नमस्कार। एसपीटी न्यूज पे आपका स्वागत है। पेश है 29 जून सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और डराने वाली खबर सामने आई है, जहां गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद आज से खुले सरकारी स्कूल में पहले ही दिन एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। क्षेत्र के तौलियासर गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के ताले जैसे ही आज सुबह शिक्षकों ने खोले तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। स्कूल के मुख्य कक्षा कक्ष की छत की पट्टियां पूरी तरह से टूटी हुई है, जमीन पर मलबे के रूप में बिखरी हुई मिली। पट्टियां टूटी होने की सूचना गांव में फैली। बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक आक्रोशित होकर स्कूल परिसर में एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचे सभी छात्र छात्राओं को सुरक्षा के लिहाज से तुरंत उनके घर वापस भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सेशेल्स का राष्ट्रीय दिवस समारोह पिछले 50 सालों में सेशेल्स के लोगों की शानदार यात्रा का सम्मान करता है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश की आजादी की गोल्डन जुबली के मौके पर सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह मौका पिछले 50 सालों में सेशेल्स के लोगों के शानदार सफर के लिए एक बेहतरीन जरिया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को पवित्र अमरनाथ गुफा में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रथम पूजा कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बाबा बर्फानी से देशवासियों के सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। उपराज्यपाल ने कहा कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सेवा, पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय लोग, सेवा प्रदाता और स्वयंसेवक पूरी समन्वय भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच जयपुर के बाजार इन दिनों मौसमी फलों की रंगत और खुशबू से गुलजार नजर आ रहे हैं। सड़कों के किनारे लगे ठेलों और फल मंडियों में काले चमकदार जामुन, रसीले आम, लाल गुलाबी स्ट्रॉबेरी और ताजगी से भरपूर कच्चे नारियल ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। फलों की बढ़ती आवक से बाजारों में रौनक लौट आई है और सुबह से लेकर देर शाम तक खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इन दिनों बाजार से सबसे अधिक मांग जामुन और आम की बनी हुई है। कोटा शहर के खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विकसित आधुनिक खेल सुविधाओं का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से करीब 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, आधुनिक जिम सहित कई खेल सुविधाएं विकसित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई के नेतृत्व में बहु एजेंसी जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अगर गर्मी की छुट्टियों के बाद नियमित कामकाज शुरू होने पर सुनवाई होगी तो आसमान नहीं गिर जाएगा। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और शील नागू की पीठ ने तत्काल सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस याचिका पर 12 से 17 जुलाई के सप्ताह के दौरान सुनवाई की जाएगी। जयपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदियों के आपस में झगड़ने का मामला सामने आया है। सफाई की बात को लेकर बंदियों की आपस में कहासुनी हुई। गाली गलौज होने पर एक दूसरे से जमकर मारपीट हुई। जेल प्रशासन ने झगड़े वाले बंदियों को काबू कर घायल का प्राथमिक उपचार करवाया। लालकोटी थाने में जेल प्रहरी की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई। हेड कांस्टेबल कलाराम ने बताया कि जेल के वार्ड नंबर 2 की बैरक में सफाई की बात को लेकर विचाराधीन बंदी मनीष अजमेरा की अन्य विचाराधीन बंदियों से कहासुनी हो गई। बहस बढ़ने पर गाली गलौज करने लगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पर्सनल सेक्रेटरी बताकर एक व्यक्ति ने फर्जी फंडरेजर के जरिए कांग्रेस नेता से कथित तौर पर 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर संजीव को एक व्यक्ति का व्हाट्सएप कॉल आया, जिसने खुद को राहुल गांधी का सेक्रेटरी कनिष्क सिंह बताया था। कॉलर ने उन्हें बताया कि चंडीगढ़ में उत्तराखंड कांग्रेस यूनिट के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना था और इस इवेंट के लिए आर्थिक मदद मांगी गई। बूंदी जिले के डाबी क्षेत्र में जरख के लगातार हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बटफू गांव के पास सुबह जरख ने अलग अलग स्थानों पर 5 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया और अन्य घायलों का उपचार डाबी अस्पताल में करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और जरख को पकड़ने की मांग की है। जोधपुर में गर्मी का दौर जारी है। हालांकि तापमान में गिरावट आई है, लेकिन उमस और गर्मी बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है। 5 जुलाई तक मानसून आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि मौसम विभाग की तरफ से जोधपुर में 4-5 बार बारिश का अलर्ट जारी किया जा चुका है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहां नहीं देखने को मिला। हालांकि 3 दिन पहले शहर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई थी। इसके बाद उमस बढ़ गई। भीलवाड़ा में नगर निगम की टीम ने आज सोमवार सुबह कार्रवाई करते हुए बिना स्वीकृति बन रहे कॉम्प्लेक्स को सीज किया। शहर में बढ़ते अतिक्रमण और बिना परमिशन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की निगम की टीम ने अंजाम दिया। शहर की शाम की सब्जी मंडी स्थित जाट डेयरी के पास आज सोमवार सुबह नगर निगम की अतिक्रमण शाखा की टीम पहुंची और कार्रवाई करते हुए एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया। यह कॉम्प्लेक्स राम प्रसाद तेली का बताया जा रहा है।
भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे में बीती रात चोरों ने एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाया। चोरों ने मोबाइल में पीछे के रास्ते से गेट तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोर ने यहां से 4-5 लाख रुपए के 30 से 35 मोबाइल फोन चुरा लिए। घटना की जानकारी आज सुबह दुकान मालिक को दुकान पहुंचने के बाद लगी। दुकान मालिक दिनेश ने बताया कि आज सुबह जब वो दुकान पहुंचा और खोलकर देखा तो अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त था। दुकान के पीछे का गेट टूटा हुआ था। दुकान में रखे 30 से 35 मोबाइल चोरी हुए हैं। भरतपुर ब्यावर ग्रीन एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू होते ही इंटरचेंज को लेकर सियासत और स्थानीय विरोध तेज हो गया। जिन किसानों की जमीन इस परियोजना में अधिकृत हो रही है, वे आज सवाल उठा रहे हैं कि अगर जमीन उनकी जा रही है तो एक्सप्रेसवे का फायदा भी उन्हें मिलना चाहिए। सवाई माधोपुर से लेकर जयपुर तक अलग अलग स्थानों पर इंटरचेंज की मांग जोर पकड़ रही है, जबकि विभाग ने कंट्रोल एक्सेस हाईवे का हवाला देकर ज्यादा कट का प्रावधान नहीं किया। भरतपुर से ब्यावर तक करीब 277 किलोमीटर लंबे हाईवे बनेगा। लोगों ने क्षेत्रीय विधायक इंदिरा मीना के समक्ष भी यह बात रखी। स्पेशल टास्क फोर्स कुल्लू की टीम ने सुंदरनगर 4 लेन पर नाकाबंदी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 55 ग्राम चरस बरामद की है। मामले में राजस्थान के 4 युवकों को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तलाशी के दौरान कार की डिग्गी में मैट के नीचे छिपाकर रखे गए चरस के 5 पैकेट बरामद हुए। बरामद चरस का कुल वजन 1 किलो 55 किलोग्राम बताया गया। कार में सवार चारों आरोपियों की पहचान चालक आशीष कुमार, वीरेंद्र कुमार, जैकी तथा प्रमोद, सभी निवासी झुंझुनू, राजस्थान के रूप में हुई। जयपुर के जगतपुरा में मुख्यमंत्री के वीआईपी काफिले के लिए रास्ता खाली करने के दौरान मोमोज वेंडर रेशु गुप्ता के झुलसने का मामला उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। रेशु के मूल निवास अंबेडकर नगर में होने के कारण यूपी के विभिन्न संगठन उनके समर्थन में उतर आए हैं। रेहड़ी पटरी संचालक राष्ट्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महिला आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को पत्र भेजकर पीड़ित की सुरक्षा, पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार की मांग की है। पत्र में राष्ट्रीय महिला आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से आग्रह किया गया है कि वे इस अमानवीय घटना का स्वतः संज्ञान लें और पीड़िता के पुनर्वास, सुरक्षा और आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।